नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए तेज हुआ सियासी घमासान। जाने किस दल ने किसे दिया टिकट, क्या है समीकरण। जिन 57 सीटों पर चुनाव होना है उनमें 11 सीटें यूपी, 6 सीटें महाराष्ट्र तमिलनाडु, 5 सीटें बिहार, 4 सीटें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान की है। वहीं 3 सीटें मध्य प्रदेश और ओडिशा और 2 सीटें पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड और 1 सीट उत्तराखंड की शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल वाद में किसी पक्ष को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति देने से इनकार करने पर भले ही कुछ देरी हुई हो, न्याय देने से इनकार किया जाएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट दस्तावेजों के पेश करने को अस्वीकार करने के बजाय कुछ जुर्माना लगा सकता है। इस मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए प्रतिवादी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 1A(3) के संदर्भ में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि डीवी एक्ट 2005 और धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के दावे का अधिकार परस्पर अनन्य नहीं है। जस्टिस आशा मेनन ने माना कि पीड़ित धारा 125 सीआरपीसी के तहत स्थायी भरण पोषण की मांग करते हुए मैजिस्ट्रेट के समक्ष अंतरिम भरण पोषण की मांग कर सकता है। अदालत ने कहा, एकमात्र चेतावनी ये है कि एक अदालत द्वारा दिए गए भरण पोषण को दूसरी अदालत द्वारा भरण पोषण देने या अस्वीकार करने से पहले ध्यान में रखा जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस बीरेन वैष्णव ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के उस आदेश की पुष्टि की है जिसने याचिकाकर्ता राज्य अधिकारियों को सफाई कर्मचारी को नियमित करने का निर्देश दिया था। उक्त कर्मचारी पिछले 30 साल से अधिक समय तक प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक काम कर रही थी। ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि राज्य कर्मचारी के कार्यकाल की अवधि को देखते हुए बहाली की तारीख से सभी बकाया राशि भी माफ कर दी। मामले के तथ्य ये है कि कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिवादी संघ ने औद्योगिक विवाद उठाया कि याचिकाकर्ता राज्य द्वारा कार्यकर्ता को 30 साल की सेवा पूरी करने और सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक स्थापना के लिए काम करने के बावजूद पूर्णकालिक काम से वंचित कर दिया गया था। पटवारी भर्ती। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 प्रश्नों के उत्तर पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री स्तरीय सेवा चयन बोर्ड को विभिन्न विशेषज्ञों से पटवारी के पद के लिए भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ विवादित प्रश्नों की पुनः जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे विशेषज्ञों के निष्कर्ष के आधार पर बोर्ड अंतिम आंसर शीट में संशोधन करेगा और उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों और परिणाम में अन्य परिणामी परिवर्तनों को प्रभावी करेगा। प्रतियोगी लिखित परीक्षा 4 पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर बोर्ड द्वारा अंतिम आंसर शीट 25 जनवरी 2022 को जारी की गई। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों के दस्तावेजों और साक्ष्य सत्यापन के उद्देश्य से अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर दिए जाने चाहिए। जब भी भर्ती के संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है तो सक्षम अधिकारी सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करके भर्ती नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। हालांकि अदालत ने ये भी कहा कि पूर्ण अधिकार के मामले में कभी भी नियुक्तियों का दावा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस SM सुब्रमण्यम 2016 में फील्ड सहायक प्रशिक्षु के पद पर नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा रिट याचिकाओं के एक बैच से निपट रहे थे। 30 हजारी कोर्ट में होगी छत्तीसगढ़ नर्स केस की सुनवाई। जिंदल स्टील के चेयरमैन भी आरोपी। छत्तीसगढ़ में सरकारी नर्स रही एक आदिवासी महिला के साथ दिल्ली में हुई मारपीट और धमकी देने के मामले की सुनवाई 30 हजारी कोर्ट करेगा।
ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास चल रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार के दिन सुनवाई होगी। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील ने जगन्नाथ मंदिर में अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने अदालत को बताया कि वहां पर कोई अनुमति नहीं है, लेकिन अतिक्रमण और निर्माण जारी है। जस्टिस BR गवई की बेंच ने पूछा कि क्या इस मामले में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि हाँ, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को ही मामले की सुनवाई करे। अदालत ने कहा कि अर्जी की कॉपी केस के एमिकस और राज्य के वकीलों को दी जाए। अब इस मसले पर अदालत मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी। देश भर में फैले ड्रग्स तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, 140 करोड़ की हेरोइन जब्त होने का अनुमान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने देश भर में फैले नशा तस्करों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर 11 तस्करों को पकड़ा गया है, जिनमें 7 भारतीय और 4 अफ्रीकी है। इनमें 7 महिलाएं हैं। 8 तस्करों से हेरोइन बरामद होने और तस्करी के सबूत मिलने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 तस्करों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इस गिरोह से 34.89 किलो हेरोइन बरामद की गई है। पंजाबी गायक और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की रविवार शाम करीब 4 बजे हमलावरों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। पंजाब पुलिस के पुलिस महानिदेशक VK भवरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हत्या में 3 हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि उन्होंने AK-47 राइफल का नाम नहीं लिया। उन्होंने बताया कि हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। बिश्नोई के करीबी कनाडा में बैठे गैंगस्टर लकी उर्फ गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने बताया कि ये 2 गैंग के टकराव का मामला है। मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नाम शियद नेता विक्की मिड्डू खेड़ा हत्याकांड में आया था। ये घटना उसी की प्रतिक्रिया मानी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि मूसेवाला के पास पंजाब पुलिस के 4 कमांडो सुरक्षा में तैनात थे, जिनमें से 2 को वापस ले लिया गया था, लेकिन उनके पास 2 कमांडो की सुरक्षा थी, जिन्हें मूसेवाला आज अपने साथ नहीं ले गए थे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।